राइट गाइज, वेलकम बैक एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स एंड पॉलिनोमियल्स का ये है आपका एक्सरसाइज 2.1। एंड यहाँ पे आप इसकी एक्सरसाइज का आपके पास यही एक क्वेश्चन है, सबसे छोटी एक्सरसाइज है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली इसमें हमें क्या कह रहा है कि दी ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये जो नीचे फिगर दी हुई है इसके अंदर इसने कुछ ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है ना। एक पोलिनोमियल पी एक्स के लिए हमें बताना है कि पी एक्स के कितने ज़ीरोज़ होंगे। ऑलरेडी हम इससे पहले एक ओवरव्यू की क्लास डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल जिस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। तो जब मैं कहता हूँ इसके ज़ीरो, तो ज़ीरो का मतलब होता है इसके सॉल्यूशंस। मैथ के अंदर ज़ीरो का मतलब होता है सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो इसके अंदर वेरिएबल दिया हुआ है एक्स, एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी, ठीक है ना। तो एक्स की इस इक्वेशन के अंदर हम देखें, हमने देखा था जिसकी डिग्री जितनी होती है उतनी वैल्यूज होती है, इसकी डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम एट मैक्स इसकी जो वैल्यू हो सकती है एक्स की वो 2 होंगी। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में इसी को कहते हैं सॉल्यूशंस, और इसी को हम जो है मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं जीरोस, ठीक है। जहाँ पे इसने कुछ ग्राफ हमें दे रखे हैं, हमें बता रहा है ये वाले आपके पास इक्वेशन है, आपने बताना है कि जहाँ पे जो पी एक्स है, पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे। चलिए, ये चीज़ हम कैसे पता लगा सकते हैं? जब हमारे पास ग्राफ दिए हों, जब हमारे पास इक्वेशन दी हो तब तो हम डिग्री चेक करते हैं, बट जब हमारे पास ग्राफ दिए हों तब हम कैसे पता लगाते हैं कि इसके कितने हमें ज़ीरो निकलेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें देखिए, हमें पी एक्स के ज़ीरोज़ निकालने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ग्राफ है जहाँ पे होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, जहाँ पे होता है वाई एक्सिस। ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। सपोज करता हूँ इसमें एक इस तरह से मुझे एक ग्राफ है, एक लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है। मैं देखूंगा ये कितनी जगह पे जो है एक्स को टच कर रही है, इस एक्स एक्सिस को। ये वाली जो लाइन है स्ट्रेट जो जा रही है, इसको कितनी जगह पे ये टच कर रही है। आप अगर देखेंगे इसको हो रहा है एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे। तीन जगह पे इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, एक्स वाली लाइन को ये टच कर रही है। तो मैं इसको कहूंगा इसके जीरोस जो हैं वो हैं 3। सपोज करते हैं अब मेरे पास इस तरह से ग्राफ है एंड इस तरह से कोई लाइन है, मुझे बोल रहा है कि इसके कितने जीरोस होंगे। तो इसके जीरोस देखने के लिए ऑलरेडी मैंने कहा बहुत इजी है, वो क्या है, हमें देखना है कि ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह पे टच कर रही है। तो जहाँ पे जो 2 जगह पे कर रही है, एक जहाँ पे एक जहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं इसको कहूँगा कि जहाँ पे इसके जो जीरोस हैं वो जीरोस होंगे 2। तो ये है हमारा बेसिक कंसेप्ट। मतलब एक्स एक्सिस को ये लाइन जितनी बार भी ये टच करेगी हम इतने जीरो इसके कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पहला ग्राफ का है, पहले ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो ये वाली इस लाइन का हमें देखना है ये कितनी बार एक्स को टच कर रही है। एक्स यहाँ से जा रही है तो ये एक बार भी टच नहीं कर रही, तो इसका मतलब है इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। बट हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम इस तरह से, ठीक है ना। तो पॉइंट पहला है हमारा, पहले का हम क्या सोल्यूशन लिखेंगे, पहले पार्ट का, क्वेश्चन 1 का पार्ट पहला है, इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे इन गिवन ग्राफ, इन गिवन graph the number of px is 0 because क्यों, because because the graph is parallel to x axis and does not cut it at any place, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि जो हमारा ऊपर जिस ग्राफ की हम बात कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट जो है, पार्ट फर्स्ट का कोई भी जीरो नहीं होगा। तो इस ग्राफ के अंदर जो नंबर ऑफ पी एक्स के जीरो के जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोज जीरोज ऑफ पी एक्स जो हमारे पास जीरोज होंगे, सॉल्यूशंस होंगे पी एक्स के, वो जीरो होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि जो ग्राफ है वो पैरेलल है एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को जो वो कहीं पे भी नहीं काट रहा, ठीक है। आओ लुक,
देखिए ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये इसको कहीं पे भी नहीं काट रहा, इसका मतलब इसका कोई भी जीरो नहीं होगा। तो जहाँ पे क्या है, जीरो जीरो होंगे, कोई भी जीरो नहीं होगा। इसकी अगर मैं बात करूँ इस वाले ग्राफ की सेकंड पार्ट की, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाला ग्राफ है, कितनी जगह पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, जहाँ पे एक्स एक्सिस जहाँ से जा रही है इसको काट रहा है एक जगह पे। हमें जहाँ पे वाई का एक्सिस का हमें नहीं देखना, ठीक है, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना है। एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है, एक जगह पे काट रहा है, तो इसका एक जीरो होगा, जीरो होगा। अब लिखना आपने कैसे है, लिखना आपने फॉर एग्जांपल आप सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट के लिए आप जहाँ पे लिखेंगे सेकंड एंड इन गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस फॉर पी एक्स इज कितने हैं, 1 1 बिकॉज द ग्राफ इज, क्यों, बिकॉज द ग्राफ इज, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स, बिकॉज द ग्राफ, जहाँ से इसको काटेंगे, जहाँ से इतना, बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ जो है आपने खुद लिखनी है, ठीक है। चलिए इसके देखिए हम इसके कितने जीरोस हैं आपको, जहाँ पे एक बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो जहाँ पे इसके होंगे आपके 3 जीरोस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस को 3 बार काट रहा है, इसको देखूँ 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, तो जहाँ पे होंगे इसके 3 जीरोस। जहाँ पे इस वाले को देखें हम, 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है, तो जहाँ पे इसके होंगे 4 जीरोस, 4 सोल्यूशंस निकलेंगे जहाँ पे पी एक्स के। जहाँ पे ग्राफ को 1 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है, जहाँ पे निकलेंगे इसके 2 जीरोस, 2 जीरोस, ठीक है ना। अगर फोर्थ हमें लिखना हो तो फोर्थ को कैसे लिखेंगे, फोर्थ का सोल्यूशन इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इन गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स is 2 because the graph intersects x axis at 2 points, ठीक है ना, at 2 points। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, टिल देन एंजॉय एंड बाय।